नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अभय शंगी और आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ स्टमक। ओके, तो एनाटॉमी ऑफ स्टमक में हम सबसे पहले ये देखेंगे, इससे के बेसिक पहले देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन होते हैं। इनमें से 4 रीजन्स में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। ये कौन कौन से रीजन्स होते हैं 4, वो अपन अभी देखेंगे। इससे पहले देखते हैं, ये जो हमारा स्टमक है ये जे शेप्ड होता है। कैसा होता है? जे शेप्ड। देखिए जैसे हम अगर इसको देखें, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? एक तरह से जे शेप्ड होता है। कैसा होता है? जे शेप्ड। और इसकी अगर हम देखें कि इसकी शेप साइज क्या होती है, शेप हमने देख लिया, जे शेप्ड हो गया। साइज जो होता है वो होता है इसका 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसके अलावा इसका अगर हम वॉल्यूम देखें क्या होता है, तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वॉल्यूम इसका एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है सिर्फ 30 ml, और जब एडल्ट का हो जाता है व्यक्ति तो उसका हो जाता है 1.5 टू 2 लीटर्स। कितना हो जाता है? 1.5 टू 2 लीटर्स। अब ये क्या होता है, इसमें एक्सपांशन होता है, इसमें रूगे प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे इसमें फिल होते जाता है स्टोरेज, इसकी वजह से रूगे की वजह से ये मोस्ट डिस्टेंडेड होता है। कैसा होता है? मोस्ट डिस्टेंडेड, मोस्ट डिस्टेंसिबल, मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? रूगे प्रेजेंट होते हैं। और जैसे जैसे ये डिस्टेंड होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे रूगे क्या होते हैं? धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। ठीक है, इसलिए रूगे होने की वजह से क्या होता है? मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट होता है। अब ये कौन से 4 रीजन है जहां पर ये प्रेजेंट होता है वो देखते हैं। तो देखिए, देयर आर 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। कौन कौन से होते हैं? ये जो सेंटर में होता है इसको हम बोलते हैं क्या? अम्बिलाइकल रीजन। क्या होता है ये? अम्बिलाइकल रीजन। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड एपीगैस्ट्रिक रीजन। क्या बोलते हैं इसको? एपीगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, अब देखिए मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये क्या हो गया? मेरा राइट हो गया, और ये क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा? ये क्या होता है? जो हमारा वो होता है डायफ्राम, उसके नीचे वाला रीजन है ये, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ये हो गया हमारा, ये वाला कौन सा होगा? लेफ्ट रीजन। तो क्या हो जाएगा ये? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, कॉन्ड्रियक रीजन। हाइपोकॉन्ड्रियम किसको बोलते हैं? ये कॉन्ड्रियम वर्ड, कॉन्ड्रियम वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? डायफ्राम के लिए। डायफ्राम के नीचे होता है इसलिए क्या हो गया? हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, यहाँ हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ठीक है, तो ये कौन सा? लेफ्ट साइड है, इसलिए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक है ना। और ये कौन सा हो गया हमारा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा? हाइपोगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम। अब इसको हाइपोगैस्ट्रियम वाला रीजन क्यों बोला? देखिए, जो गेस्टर वर्ड है, गेस्टर, गेस्टर वर्ड जो होता है, तो यहाँ लिखता है, ये देखे, ये जो गेस्टर वर्ड है ये यूज होता है स्टमक के लिए। ठीक है, तो स्टमक के नीचे वाला ये जो रीजन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोगैस्ट्रियम। ठीक है, और ये दोनों पोर्शन कौन से होते हैं? इलियक रीजन। ये लेफ्ट वाला है तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट इलियक रीजन। ये क्या हो गया? लेफ्ट इलियक रीजन ऑफ एब्डोमेन। वैसे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा राइट इलियक। क्या हो जाएगा? राइट इलियक। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएंगे? बीच के जो 2 बचे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा राइट लंबर, ये हो जाएगा लेफ्ट लंबर। अब देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो 4 रीजन्स कौन से हो गए? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, है ना, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर और अम्बिलाइकल रीजन। तो इन 4 रीजन्स में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने इस वाली स्लाइड में हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि ये कैसा होता है? स्टमक जे शेप्ड होता है, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना हो जाता है इसका? एडल्ट में अगर हम इसका वॉल्यूम देखें कितना हो जाता है? 1.5 टू 2 लीटर, यानी कि 1.5 से लेकर के 2 लीटर तक ये क्या कर सकता है? स्टोरेज कर सकता है फूड का। क्यों कर पाता है? बिकॉज इट इज द मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रूगे। अब रूगे को आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक पॉलीथीन है ना, इट इज जस्ट लाइक अ पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर एंड नथिंग एल्स। तो पॉलीथीन को मान लीजिए हमने उसमें भी कुछ भी भरा नहीं है, तो ऐसे सिकुड़ नहीं जाती है, एकदम सिकुड़ी हुई है। ठीक है, अब जैसे हम उसको फिल करेंगे, फिल करते करते वो क्या होती है? धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़ी होते 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 एकदम उसका फुल साइज गेन कर लेती है। क्यों कर लेती है? पहले क्या उसमें प्रेजेंट थे? रूगे। और जैसे आपने उस पॉलीथीन को पूरा भर दिया, रूगे खत्म हो जाते हैं, यानी कि उसमें जो सल दिखते हैं हमें
वो जो उसमें गायरा सल्का जो ग्रूव्स ऐसे दिख रहे होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वैसे पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, इस वजह से इसमें क्या होता है, जब ये पूरा खाली होता है तो इसमें क्या होता है, रुके प्रेजेंट होते हैं, पूरा सिकुड़ जाता है। जैसे जैसे आप इसको भरते जाएंगे और जब ये पूरा कितना हो जाएगा 1.5 से लेकर 2 लीटर तक जब पूरा फुल हो जाएगा तो ये क्या होता है, सारे रुके क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और ये क्या हो जाता है, मोस्ट डिस्टेंडेड कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एनाटॉमी में जो हमारा स्टमक है, इस स्टमक में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। पहले देखा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, शेप साइज क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि ये अब हम पहुंच गए स्टमक पे। अब स्टमक के कितने क्या पार्ट्स होते हैं वो समझिए। मेजरली अगर हम बात करें तो स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 2। ये देखिए, ये बीच में आपको दिख रहा है। पहले नोज कवर करते हैं, क्या होता है, ये हमारी हो गई इसोफेगस। ये क्या होगी, ये तो होगी इसोफेगस। क्या होगी, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, स्टमक। और इन दोनों के बीच में एक ओरिफाइस दिख रहा है, एक ओपनिंग दिख रही है जहाँ से फूड का आएगा, इस स्टमक के अंदर आएगा। तो ये जो ओपनिंग होती है, ये जो आपको ओरिफाइस दिख रहा है ना, जहाँ से खाना कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है ग्रीन कलर में, तो ये क्या, इसको हम बोलते हैं, ये होता है कार्डियक ओरिफाइस या कार्डियक ओरिफिस। ठीक है, और ये एक और ग्रीन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से क्या होता है, खाना वापस क्या होता है, जब इस स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन लगभग 10 to 15% यहाँ हो जाता है। ठीक है, और फैट का भी लगभग 10% डाइजेशन यहाँ हो जाता है। और क्या होता है खाने में, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का बराबर डाइजेशन नहीं होता है ना, 1% से भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक पीएच है, उसका डाइजेशन आगे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब यहाँ पर प्रोटीन फैट का डाइजेशन हो गया, उसके बाद जब खाना कहाँ आता है, यहाँ आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। जब यहाँ से निकलता है वो काइम बोलते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो ग्रीन पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला ओरिफाइस को हम बोलेंगे पाइलोरिक ओरिफिस। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक ओरिफिस। ठीक है, तो इसमें 2 ओरिफिस हो गए, कार्डियक ओरिफिस, पाइलोरिक ओरिफिस। अब इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इससे पहले यहाँ पे देखिए एक नोच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कार्डियक नोच। नोच क्या होता है पहले वो समझिए। यहाँ पे 2 नोच है, एक तो है कार्डियक नोच, दूसरा ये देखिए यहाँ पर एक और ये नोच दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड, मैंने यहाँ पे लिखा है एंगुलर नोच। होता क्या है, और यहाँ पर मैंने लिखा कि सल्कस इंटरमीडियस, वही डिप्रेशन बनाते हुए लिखा है। इसको डिफरेंस को समझिए। मान लीजिए यहाँ पे नोच का मतलब बेसिकली होता है, इट इज जस्ट लाइक अ डिप्रेशन एंड नथिंग, है ना। एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, तो एक आपको बीच में कहीं गड्ढा दिख गया, है ना, तो वो उसको हम बोलेंगे नोच। ठीक है, वहां पे क्या होता है, एकदम से प्लेन सड़क थी, एकदम से एक छोटा सा उसमें गड्ढा आपको दिखा, तो वो क्या हो गया, नोच हो गया। तो ऐसा ही यहाँ पर जब ये स्टमक की स्टार्टिंग होती है तो एक इस तरह का यहाँ पे ये जो आपको नोच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, एक डिप्रेशन दिखाई देता है, और बस इतना से ही दिखाई देता है। ये कोई रास्ता नहीं है, ये क्या है, एक बस एक डिप्रेशन है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, कार्डियक नॉच। ठीक है, जबकि और ऐसे ही यहाँ पर एक और डिप्रेशन दिखेगा, उसको हम बोलते हैं क्या, एंगुलर नॉच। क्या बोलते हैं, एंगुलर नॉच। वैसा ही हमको अब देखिए, फिर ये सल्कस इंटरमीडियस का क्या मतलब है। पहली बात तो ये दोनों में डिफरेंस अगर एक नॉर्मली पूछा जाए कि एंटीरियर नो ये एंगुलर नोच और सल्कस इंटरमीडियस में क्या डिफरेंस है, तो एंगुलर नोच जो है वो पहली बात तो ये लेसर कर्वेचर पे बनता है। किस पे बनता है, लेसर कर्वेचर पे। ये जो लेसर, ये जो ये वाला छोटा वाला कर्व दिख रहा है ना, इस पे बनता है। और जो सल्कस इंटरमीडियस है वो किस पे बनता है, इस बड़े वाले कर्वेचर की वजह से बनता है। ठीक है, होता क्या है इसमें, सल्कस का मतलब ये हो गया, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको एक छोटा सा गड्ढा दिखा, तो वो क्या हो गया, नोच हो गया। लेकिन मान लीजिए कि सड़क जो है वो एक एंड से खुद करके पूरी दूसरी एंड तक खुदी हुई है। ठीक है, अब ये इसको आप गड्ढा नहीं बोलेंगे, ये नोच नहीं है, ये क्या होगा, एक तरह का रास्ता ही बन गया। माना कि डिप्रेशन है, मगर एक क्या बन गया, रास्ता बन गया, है ना, अंदर साइड एक टनल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। तो वही क्या होता है, सल्कस होता है। क्या होता है, उसको बोलते हैं हम सल्कस। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन है, और यहाँ पर क्या है, डिप्रेशन के साथ क्या है, पूरा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सल्कस इंटरमीडियस। और इनका रोल क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो समझना आप। 2 पार्ट होते हैं स्टमक के, एक तो होता है हमारा कार्डियक पार्ट, यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक। ये रीजन था एंगुलर नोच को अच्छे से समझाने का, क्योंकि ये ओरिफाई से लेकर के ये जो एंगुलर नोच वाला जो स्ट्रक्चर है यहां तक, इसको हम बोलते हैं, ये पार्ट हो गया हमारा कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक पार्ट। क्या हो गया, ये कार्डियक पार्ट। ठीक है,
और एंगुलर नोच से लेकर के ये पाइलोरिक ओरिफाइस तक ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक पार्ट। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, इसके फिर और आगे अपन इसको डिवीजन करेंगे, इसके भी दो पार्ट होते हैं कार्डियक पार्ट के, पाइलोरिक पार्ट के भी दो पार्ट होते हैं, अपन अगले वाले में कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? दो बॉर्डर्स हैं। क्या है इसमें? दो बॉर्डर्स हैं, राइट और लेफ्ट। कैसे? देखिए, ये वाली बॉर्डर क्या हो गई? ये वाली बॉर्डर क्या हो गई? ये वाली बॉर्डर, ये वाली बॉर्डर क्या हो गई? लेफ्ट बॉर्डर। ये वाली बॉर्डर क्या हो गई? राइट बॉर्डर। ठीक है, तो कर्वेचर की अगर हम बात करें, मतलब इसमें दो कर्व्स बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं? एक तो ये वाला कर्वेचर, ये वाला पूरा, ये क्या हो गया हमारा? लेफ्ट कर्वेचर। ये क्या हो गया? राइट कर्वेचर। और जैसा कि ये कर्वेचर क्या है? बड़ा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये ग्रेटर कर्वेचर हो गया। ये क्या है? देखो, ये बड़ा वाला कर्वेचर, ये वाला कर्वेचर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर। और ये जो स्मॉल वाला दिख रहा है, ये क्या हो गया? स्मॉलर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर। तो इसमें दो कर्वेचर हो गए। कौन कौन से? ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर। दो बॉर्डर्स हो गई, है ना, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। और दो ओरिफाइसेस हमने देखे कौन कौन से होते हैं? एक तो कार्डियक ओरिफाइस, दूसरा पाइलोरिक ओरिफाइस। और दो सरफेसेस कौन सी? दो सरफेसेस मतलब क्या? जिसको आप इसे टच कर सकते हैं। तो एक तो क्या होगा, इसको मैं इसे सामने से टच कर सकता हूँ, ये क्या होगा? एंटीरियर सरफेस। एक मैं इसको पीछे से टच कर सकता हूँ, इसे उठा सकता हूँ पीछे से, तो ये क्या हो गया? पोस्टीरियर सरफेस। तो ठीक है, दो सरफेस हो गई, दो बॉर्डर्स हमने कवर करी। ठीक है, राइट लेफ्ट, ये क्या होगी? लेफ्ट, ये राइट। दो कर्वेचर्स, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर। दो सरफेसेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, इसके पीछे वाली। दो ओरिफाइसेस, ठीक है, कार्डियक ओरिफाइस और पाइलोरिक ओरिफाइस। अब जैसा कि मैंने कहा था, ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा? ये वाला जो पार्ट था, इसको मैंने क्या बोला था? कि यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये एंगुलर नोच तक, ये वाला मैंने बोला क्या? कार्डियक। ठीक है, कार्डियक पार्ट। ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला था? इसको मैंने बोला था ये वाला पार्ट पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं इन दोनों के। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको हम बोलते हैं, ये फर्दर हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे फंडस। क्या बोलेंगे? फंडस। तो कार्डियक पार्ट के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया फंडस, दूसरा ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। फंडस एंड बॉडी, इनका क्या सिग्निफिकेंस है वो अपन समझेंगे, क्योंकि इन रीजन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से क्या निकलता है? HCl सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो इसके अलावा लगातार HCl तो सिक्रीशन हमें करना नहीं है, तो इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन्स भी निकलते हैं, है ना, जो क्या करते हैं? उस HCl सिक्रीशन को मेंटेन भी करके रखते हैं, उसके अमाउंट को। ठीक है, तो वो अपन, इनका क्या रोल है वो तब हमें समझ में आएगा। तो अभी ये समझिए कि जो कार्डियक वाला पार्ट है, इसके भी दो पार्ट है, एक तो फंडस जो ऊपर वाला रीजन है, और दूसरा ये बॉडी। और अब पाइलोरिक पार्ट में कौन से हैं? पाइलोरिक पार्ट में भी दो पार्ट हो जाएंगे। ये वाला रीजन देख रहे हैं आप, ये क्या था अपना? पहले तो ये बताइए, ये वाला क्या था? एंगुलर, एंगुलर नॉच। ठीक है, डिप्रेशन है बस, एंगुलर नॉच। ठीक है, और ये क्या? लेसर कर्वेचर पे। और ग्रेटर कर्वेचर भी मैंने बताया था, ये क्या था? सल्कस इंटरमीडियस। तो एंगुलर नोच से लेकर के सल्कस इंटरमीडियस तक के इस पार्ट को इसको हम बोलेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, एंगुलर नोच से लेकर के सल्कस इंटरमीडियस तक के वाले के पार्ट को हम बोलेंगे पाइलोरिक एंट्रम। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक एंट्रम। और ये जो सल्कस इंटरमीडियस से लेकर के ये जो पाइलोरिक ओरिफाइस है, ये वाला रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको देखिए, ये वाला रीजन, इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक केनाल। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक केनाल। ठीक है, तो यहां तक पहले समझ में आया? इसके बाद अपन आगे का डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बोला कि हमारा जो स्टमक की हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या देखा? इसका शेप साइज वगैरह देखा। सबसे पहले क्या देखा? जे शेप्ड होता है। ठीक है, लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और फिर हमने क्या देखा? यहाँ पे
वॉल्यूम कितना है 1.5 to 2 लीटर, ठीक है। मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट है, क्यों? क्योंकि रूगेस में प्रेजेंट है। कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है? 4 रीजन हम देख चुके हैं, ठीक है। लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट लंबर, अम्बिलाइकल रीजन। फिर हमने क्या कवर करा? फिर हम पहुंच गए स्टमक पर। स्टमक में हमने क्या कवर किया? 2 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, है ना। किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया? ठीक है, ये एंगुलर नोज से पहले वाला क्या हो जाएगा? कार्डियक पार्ट, उसके बाद वाला क्या होगा? पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। 2 ओरिफाइसिस अपन ने कवर करे। फिर इसके बाद अपन ने क्या करा? कार्डियक पार्ट की फर्दर जो पार्ट्स होते हैं क्या देखा? फंडस और बॉडी। कार्डियक के 2 पार्ट हो गए, कितने हो गए? फंडस और बॉडी। पाइलोरिक के भी 2 पार्ट होते हैं, कौन से होते हैं? एक तो होता है पाइलोरिक एंट्रम, दूसरा होता है पाइलोरिक केनाल। क्लियर है? अब इसके बाद इंपॉर्टेंस समझिए इसकी, जो हमने पार्ट्स डिस्कस करे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हमें इतना तो पता है कि जो हमारा जो ये स्टमक है, ठीक है, ये फूड का सिर्फ रिजर्वर नहीं है, यहाँ पर कुछ डाइजेशन भी होता है। मेनली किसका होता है? प्रोटीन का होता है ना। और हम जानते हैं कि ये हाईली एसिडिक मीडियम होता है। कैसा होता है? हाईली एसिडिक मीडियम। मतलब यहाँ पे क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl का सिक्रेशन हो रहा है। कौन करता है? वो कवर करेंगे, है ना। और वो सेल्स कौन से रीजन में प्रेजेंट है, वो कवर करेंगे। तो देखिए, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है, रेड वाले सेल्स दिख रहे हैं आपको? रेड वाले सेल्स, ये जो रेड वाले सेल्स है जो मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑक्सिंटिक सेल्स या फिर पेराइटल सेल्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सिंटिक सेल्स या फिर पेराइटल सेल्स, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ है पहले वो देखिए। ये वाला रीजन अपन ने कवर किया था। ये वाला रीजन क्या होता है? याद कीजिए, ये वाला रीजन यहां से लेकर के यहां तक, और यहाँ पर ये अपन ने देखा है क्या प्रेजेंट है? ये एंगुलर नोच यहाँ पर आएगा, ठीक है, समझ जाना। ये एंगुलर नोच यहाँ पे था, ठीक है। फिर ये आगे कंटिन्यू, और यहाँ आगे जाकर के क्या आएगा? सल्कस, ठीक है। ये एंगुलर नोच है और सल्कस है। तो ये, ठीक है, ओरिफाइस से लेकर के, ठीक है, कार्डियक ओरिफाइस से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला रीजन, ठीक है, ये कार्डियक रीजन है। कार्डियक रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सिंटिक सेल, या जिसको हम बोलते हैं पेराइटल सेल्स, ठीक है। देख लीजिए, ये क्या है? रेड वाला जो सेल्स है कहाँ प्रेजेंट है? कार्डियक वाले रीजन में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? कार्डियक वाले में। कहाँ पे? कार्डियक रीजन में, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है HCl सिक्रीशन। क्या होता है? ये क्या सिक्रेट करते हैं? HCl, ठीक है। दूसरा, ये जो येलो वाले दिख रहे हैं आपको, येलो वाले जो येलो सेल्स मैंने बनाए हैं, उसकी पूरी एक लेयर बनाई है, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर भी बनाई है और लेसर कर्वेचर भी बनाई है। अच्छा, इसको इजी करने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर पे तीनों टाइप के सेल्स बनाए हैं, ठीक है। लेसर कर्वेचर में मैंने बस ये एक ही लेयर बनाई है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट होता है। ये जो वाले लेयर है ना, जो मैंने बनाया है ऑक्सिंटिक सेल्स, ये ग्रेटर कर्वेचर नहीं है, पूरी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। कौन से वाले रीजन पे? कार्डियक वाले रीजन पे, ठीक है। सिर्फ इजी करने के लिए सिर्फ उस एक ही कर्वेचर पे मैंने बनाई है। और ये जो येलो वाला ये लेयर है, इसको हम बोलते हैं क्या? म्यूकस सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? म्यूकस सेल्स, जो कि मैंने कहाँ बनाए हैं? पूरे स्टमक की इनर लाइनिंग पे बनाए हैं। तो जो म्यूकस सेल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? म्यूकस सेल्स पूरी ऑल ओवर दी स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? म्यूकस सेल्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है म्यूकस सिक्रेट करना। क्या करना? म्यूकस सिक्रेट करना। क्यों? क्योंकि भैया कंसंट्रेटेड HCl बन रहा है स्टमक के अंदर, तो इसकी जो इनर लाइनिंग है उसको भी तो बचाना पड़ेगा। पता चला इसी के अंदर अल्सर्स हो गए, इसी के अंदर पोर्स बन गए, कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड HCl की वजह से, एसिडिक मीडियम है। तो उससे बचाने के लिए, इसी स्टमक को इसी के HCl से बचाने के लिए क्या निकलता है? म्यूकस। किससे निकलता है? म्यूकस सेल से, है ना। और ये तो पूरे स्टमक में प्रेजेंट होना जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कार्डियक रीजन में दे दिया, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो पूरी यहाँ पे लेयर, पूरा जो एरिया है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? म्यूकस सेल्स। और ऑक्सिंटिक सेल्स, या जिनको हम बोलते हैं पेराइटल सेल्स, ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कार्डियक रीजन पे, ठीक है। एक मैंने पिंक वाले सेल्स बनाए, ये वाले दिख रहे हैं पिंक वाले, ये, इनको मैंने नाम दिया चीफ सेल्स। क्या बोला? चीफ सेल्स। चीफ सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये जो चीफ सेल्स होते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये चीफ सेल कहाँ प्रेजेंट है ये भी देखिए, सिर्फ कार्डियक रीजन में। कहाँ प्रेजेंट है? कार्डियक रीजन। चीफ सेल्स का फंक्शन होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि स्टमक में क्या काय का डाइजेशन होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ये चीफ सेल्स क्या करते हैं? ये सिक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन, ठीक है, जो कि एसिडिक मीडियम इस HCl की वजह से, ठीक है, काय में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में।
और ये किसका करता है ब्रेक डाउन, प्रोटीन्स का क्या करता है ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, उसके बाद ये क्या करेगा पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। तो ये किससे होता है, चीफ सेल से सीक्रेट होते हैं, और ये चीफ सेल का प्रेजेंट होते हैं कार्डियक रीजन में, ये भी का प्रेजेंट होते हैं कार्डियक रीजन में। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ 3 सेल्स देखे हैं, कौन कौन से, एक तो वो जो HCl सीक्रेट कर रहे हैं जिसको हमने बोला क्या ऑक्सिंटिक या पेराइटल सेल्स जो कि प्रेजेंट है कार्डियक रीजन पे, क्लियर है। दूसरे हमने देखे कौन से वाले, ये, ठीक है, ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया चीफ सेल्स जो क्या करते हैं, जो ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं कार्डियक रीजन पे, जो क्या करते हैं पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं, जो HCl की प्रेजेंस में क्या करता है पेप्सिन में कन्वर्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तीसरा हमने देखा कि इस HCl हाईली कंसंट्रेटेड HCl से बचाने के लिए म्यूकस सीक्रेट करने वाले सेल्स कौन से होते हैं, ये येलो वाले जो मैंने बनाए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं म्यूकस सेल्स, जो कि पूरी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इजी करने के लिए मैंने सिर्फ इस ग्रेटर कर्वेचर पे बनाया है, एक्चुअली पूरी इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टमक है तो इसकी पूरी इनर लाइनिंग पर क्या प्रेजेंट होंगे, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे म्यूकस का सिक्रेशन करेंगे। ये तो सिर्फ 3 सेल्स के हमने कवर करे, मेजर जो सेल्स अपन देखते हैं वो, इसके अलावा कुछ और भी सेल्स होते हैं, इसको अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ। ठीक है, मान लीजिए आपको भूख लग रही है, ठीक है, अब अगर आपको भूख लग रही है तो भूख लग रही है इसका एहसास क्यों हो रहा है हमको, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जी सेल्स जो होते हैं ये पाइलोरिक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, अपन ने देखा है पाइलोरिक पार्ट का होता है एंगुलर नोच के बाद वाला। ठीक है, एंगुलर नोच से लेकर के पाइलोरिक ओरिफाइस से लेकर के उसको हम क्या बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। तो जी सेल्स का प्रेजेंट होता है पाइलोरिक पार्ट पर, जो क्या सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रीन, क्या सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रीन। ये गैस्ट्रीन क्या करता है HCl को स्टिमुलेट करता है, HCl स्टिमुलेशन के जो है ना, स्टिमुलेट HCl प्रोडक्शन, स्टिमुलेट, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ स्टिमुलेट एसिड सिक्रीशन, क्या एसिड सिक्रीशन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने वो ट्रिक से। मान लीजिए आपको भूख लग रही है तो इसका एहसास कैसे हुआ, वहां पे कुछ उस स्टमक के अंदर कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्स सेल्स, क्या बोलते हैं एक्स सेल्स। ठीक है, ये भी स्टमक के अंदर प्रेजेंट है इनर लाइनिंग पे। ये क्या करते हैं ग्रेलिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं ग्रेलिन हार्मोन। ये ग्रेलिन हार्मोन क्या करता है भूख का एहसास कराता है। ठीक है, अब आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, क्या खा लिया खाना खा लिया। अब जब खाना खाया तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अगेन एसिड की, क्योंकि मान लीजिए आपने बेसन के लड्डू खाए, अब उसमें क्या प्रेजेंट है प्रोटीन है बेसन, ठीक है प्रोटीन। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए HCl तो लगेगा, है ना, HCl अगर लगेगा, ठीक है, स्टमक में, तो वो कौन सीक्रेट करेगा अब यहाँ पे। ठीक है, आपने खाना खा लिया तो ये एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, ये एंटीरोक्रोमाफिन नहीं है उसके लाइक उसके जैसे एंटीरोक्रोमाफिन है ना, एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स क्या करते हैं हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन किसके लिए अगेन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, अगेन HCl सिक्रीशन को, किसको HCl सिक्रीशन। ठीक है, क्योंकि HCl निकलेगा तभी तो अब उसका फूड का डाइजेशन होगा जो आपने खाया है। ठीक है, तो आपको भूख लगी तो एक एक्स सेल्स, भूख कैसे लगी, एक्स सेल्स ने ग्रेलिन हार्मोन सीक्रेट किया जिसकी वजह से आपको पता लगा भूख लग रही है। एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स ने क्या किया, जब आपने खाना खा लिया तो उसने हिस्टामिन सीक्रेट किया, जिससे क्या निकला आगे जाके HCl निकलने का रीजन ये था। अब क्या होगा, फूड का एक टाइम के बाद डाइजेशन हो ही जाएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लगातार HCl ही सीक्रेट होता रहेगा। HCl को अब रोकना भी तो पड़ेगा, HCl सिक्रेशन को रोकने के लिए क्या होता है प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे डी सेल्स, क्या प्रेजेंट होते हैं डी सेल्स। ये देखिए ये डी सेल्स, डी सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, क्या सीक्रेट करते हैं सोमेटोस्टेटिन, जो क्या करता है इनहिबिट कर देता है, क्या कर देता है इनहिबिट HCl सिक्रेशन। ठीक है, HCl सिक्रेशन को क्या कर देता है इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा ठीक है खाना डाइजेस्ट भी हो गया, HCl का सिक्रेशन भी रुक गया, लेकिन इसका मतलब यही थोड़ी ना है कि वो खाना जो स्टमक में पड़ा रहेगा, है ना, वो आगे भी बढ़ाना जरूरी है उसको। ठीक है, आप समझ रहे खाना अंदर गया उसके बाद हम तो अलग से प्रेशर नहीं लगा रहे, फोर्स नहीं लगा रहे कि वो स्टमक से कहाँ चला जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाए। होता क्या है एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स प्रेजेंट है स्टमक में, ये क्या करते हैं, ये करते हैं सेरोटोनिन को सीक्रेट करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं सेरोटोनिन को, और ये सेरोटोनिन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी मोटिलिटी ऑफ गट।
ठीक है। स्टमक की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए क्या होता है, ये एंटीरोक्रोमाफिन सेल सिक्रेट करते हैं क्या, सेरोटोनिन, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, मोटिलिटी बनती है, और मोटिलिटी की वजह से वो खाना कहाँ बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। और अब हमने देखा था स्टमक में जब हम फूड का डाइजेशन कर रहे थे वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है, काइम में। तो अब काइम को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स सिक्रेट करते हैं सेरोटोनिन, और जिससे वो खाना का चला जाता है, आगे चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। इसके अलावा तो इतना हमने कवर किया। ठीक है। स्टमक को हमने देखा शेप, साइज, वॉल्यूम, लेंथ, कहाँ पे प्रेजेंट है वो कवर किया। उसके बाद हमने देखा कि वो उसके कितने क्या कर्वेचर होते हैं, बॉर्डर्स होती हैं, सरफेसेस होती है, वो कवर किया। इसके बाद हमने क्या कवर किया, हमने ये देखा कि उसमें कौन कौन से, फिर हम स्टमक के अंदर चले गए, है ना, कौन कौन से सेल्स होते हैं वो हमने देखे, कौन कौन से स्पेशल सेल्स होते हैं वो भी हमने उसमें कवर किए। अब हम फाइनली आते हैं ब्लड सप्लाई पे। इस पे आते हैं ब्लड सप्लाई। अब देखिए ब्लड सप्लाई को बिल्कुल ईजी वे में समझेंगे। हमने क्या कवर किया था, एक तो क्या होता है हमारा लेसर कर्वेचर, ये वाला। दूसरा क्या होता है ग्रेटर कर्वेचर, ये वाला ग्रेटर कर्वेचर। दो कर्वेचर अपने देखे थे। तो जो ग्रेटर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करेगी, अच्छा ब्लड सप्लाई कौन करती है, आर्टरी। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ला रही है, आर्टरीज लाती है। कौन सी आर्टरी लाती है, ठीक है, इसको ऐसे, वो क्या होता है थोरेसिक आर्टरी, डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी से लेकर के, ठीक है, इसको ज्यादा डीप में नहीं जाते हुए इसको ऐसे समझ लीजिए कि डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी से आगे जाके बनता है, जब वो एब्डोमेन में आ जाती है तो बनती है एब्डोमिनल आर्टरी। क्या बनती है, एब्डोमिनल आर्टरी, सॉरी डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से जब वो एब्डोमिन में आ जाती है तो बन जाता है क्या, एब्डोमिनल एओर्टा। फिर इसकी ब्रांचेस निकलती है। ठीक है। आगे जाके वो सीलियक ट्रंक बनता है, COE। ठीक है। क्या बनता है, सीलियक ट्रंक। फिर उसकी ब्रांचेस निकलती है। ठीक है। उसी की ब्रांचेस अपन पढ़ रहे हैं। तो बस इतना ध्यान रख लेना कि जो हमारा स्टमक है, इतना डीप में नहीं जाते हुए सीधा रखना कि ग्रेटर कर्वेचर पर कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। कौन करेगी, गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। इसकी दो ब्रांचेस होती है, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट। ठीक है। तो एक गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी राइट और लेफ्ट क्या करेंगी, ग्रेटर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई करेंगी। लेसर कर्वेचर को कौन करेगी, लेसर कर्वेचर को करेगी गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन करेगी, गैस्ट्रिक आर्टरी। इसमें भी दो ब्रांचेस होती है, राइट और लेफ्ट। ठीक है। तो राइट और लेफ्ट, ये जो है राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी क्या करेगी, लेसर कर्वेचर को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं ये वाला जो मैं बता रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला, तो हम बोलते हैं गैस्ट्रोडुओडेनल। देखिए स्टमक को तो ब्लड सप्लाई कर ही रही है, ये डुओडेनम वाले पार्ट को भी करती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, सी शेप डिस्ट्रक्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये डुओडेनम वाला पार्ट है। तो ये जो ब्लड वेसल है, ये वाली जो आर्टरी है, तो हम बोलते हैं गैस्ट्रो डुओडेनल आर्टरी। ये गैस्ट्रो डुओडेनल आर्टरी क्या करती है, इस लेसर कर्वेचर को तो ब्लड सप्लाई करती है, साथ में क्या करती है, डुओडेनम को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है। तो इजी वे में समझ लीजिए कि जो अपने ये जो स्टमक है, इसकी ब्लड सप्लाई में कौन कौन सी आर्टरीज है, गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, जो क्या कर रही है, ग्रेटर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई कर रही है। दूसरी गैस्ट्रिक आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, लेसर, ये क्या कर रही है, लेसर कर्वेचर को। ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर को गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, लेसर कर्वेचर को गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट। और एक है गैस्ट्रो डुओडेनल आर्टरी, जो कि इसके लेसर कर्वेचर को तो सप्लाई कर ही रही है, साथ में किसको कर रही है, डुओडेनम वाले पार्ट को कर रही है। ओके, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।